Assam's Anurag Saikia, Okhomor Hontan, he wins IFA Award for the best title track Is Khe. Digital Award for Best Title Track goes to Ish Khe, Mismatch Season 3, Anurag Saikia. But do you know who is Anurag Saikia? अनुराग साइकिया का Anurag Saikia. Anurag Saikia. Anurag is from Assam. Much अनुराग You know, the first time I heard Anurag Saikia's name. Anurag Saikia. आप में से बहुत सारे लोग अनुराग सैकिया को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उनको पहचानते हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका कुछ अलग ही आइडेंटिटी है, पहचान है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अनुराग सैकिया आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका एजुकेशन कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है, और उन्होंने म्यूज़िक जर्नी कब से स्टार्ट किया था, किससे इंस्पायर होकर उन्होंने किया था, और वो आसाम से मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री तक कैसे गए, और उनके कॉम्पोजिशंस के बारे में बात करेंगे, और उनके हिट्स गाने और कहाँ कहाँ पे उन्होंने काम किया, कितना सारा कॉम्पोजिशन किया उसके बारे में जानेंगे, और उनको किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था और कहाँ पे मिला था वो भी जानेंगे, और वो कौन है, हु इज़ अनुराग सैकिया। सबसे पहले ये जानते हैं। ओके, तो देखिए अनुराग सैकिया एक सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, हु हेल्स फ्रॉम मोरन, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मोरन टाउन से वो बिलोंग करते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1988। उनके पिताजी क्या करते हैं, उनका माँ क्या करती है। देखिए उनके पेरेंट्स, हिज मदर वॉज टीचर एज वेल एज आर्टिस्ट वर्किंग इन ऑल इंडिया रेडियो में वो काम करती थी। शी वॉज ऑल्सो टीचर। बॉर्डगीत गाना वगैरह वो गाती थी। एंड उनके पिताजी डॉक्टर अनिल सैकिया है, और वो भी एक एकेडमिशियन है। Ethnomusicologist. My mom is a folk singer. अरे वाह, ये मुझे नहीं पता था इसके बारे में। Yeah. So आपकी मम्मी फोक सिंगर है? yes. फादर इज Professionally, my father was a principal of a college. अच्छा, But he is known in Assam for his research work, brief research work in Bihu and all this Satriya Sanskriti. और उन्होंने म्यूज़िक जर्नी कब से स्टार्ट किया था, किससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था, उसके बारे में आगे बताऊंगा। उससे पहले जानते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की थी, कहाँ से की थी। देखिए उन्होंने पढ़ाई हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन उन्होंने कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से की थी। उन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन की थी। ही लिव इन गुवाहाटी फॉर 5 years, 5 साल के लिए वो गुवाहाटी पे थे। কটনত পঢ়ি থাকোঁতে হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন প্ৰায় 1.5-2 বছৰ চেন্নাইত থাকিলোঁ। ग्रेजुएशन करने के बाद उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक पे था, तो उन्होंने स्वर्णभूमि म्यूज़िक एकेडमी चेन्नई पे जाके उन्होंने एडमिशन ले लिया। वहाँ पे जाके उन्होंने सीखा म्यूज़िक को कैसे कंपोज किया जाता है, कैसे गाया जाता है। एवरीथिंग ही लर्न फ्रॉम स्वर्णभूमि म्यूज़िक एकेडमी which is located in चेन्नई, एंड ही stayed there for 2 years। वो 2 साल के लिए वहाँ पे थे चेन्नई पे। वहाँ पे रह के उन्होंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था। ओके, और वो किससे इंस्पायर होके म्यूज़िक उन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए उन्होंने म्यूज़िक उनके पेरेंट्स से ही इंस्पायर होके किया था, क्योंकि उनके पिताजी डॉक्टर अनिल सैकिया वो एकेडमिशियंस तो थे, उसके साथ साथ ही वॉज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वो गाना वगैरह भी गाते थे और म्यूज़िक वगैरह करते थे। ग्रामोफोन से लेके वो सारी चीज़ों से उनको इंट्रोड्यूस कराया गया जब वो छोटे थे। मैंने बोला ही था कि हिज मॉम दीपिका सैकिया इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट। वो गाती है, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह पे गाती है। शी इज़ ऑल्सो ए टीचर। तो उनका जो म्यूज़िक का जो जर्नी था, जो इंट्रोडक्शन कराया गया था, जो म्यूज़िक के ऊपर लगाव उनके घर के फैमिली से ही उनको मिला था, उनके पेरेंट्स से ही मिला था, क्योंकि वो लोग गाते थे हर रोज़। उसके बाद उन्होंने उन्होंने वेब सीरीज़ से लेके उन्होंने कई सारे मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। बहुत सारा कंपोजिशन उन्होंने किया है, जैसे कि आसमान रूठा, खाली खाली सा है, फिर ऐसा क्यों, कसोली जो कि भूमि का है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंपोजिशन। अनुराग सैकिया का वन ऑफ माई फेवरेट कंपोजिशन है। और फिर इश्क है, जो कि इश्क है मिसमैच वेब सीरीज़ के लिए उनको मिला था, ये गाने के लिए। इश्क है आप लोग ने नहीं सुना होगा तो आप लोग सुन सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर लगाऊंगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकता है, कॉपीराइट लग सकता है, तो मैं नहीं दिखा सकता, फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी। एंड ये अनुराग सैकिया को किस गाने के लिए और कब कहाँ पे अवार्ड मिला था। देखिए उनको अवार्ड मिला था जयपुर ऑन 8 March फॉर दी बेस्ट टाइटल ट्रैक इश्क है फ्रॉम दी वेब सीरीज़ मिसमैच वेब सीरीज़ पे उन्होंने गाना गाया था। हालांकि उन्होंने खुद कॉम्पोजिशन गाना भी गाया था, which is one of my favorite song इश्क है। आप लोग सुनिए। होने लगी है सर्दियां। अभी सुनेंगे तो यूट्यूब में सर्च करेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे, अमेजन प्राइम पे बोलिए या स्पॉटिफाई, कहीं पे भी आपको ये गाना मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, बहुत सुंदर गाना है, उन्होंने कॉम्पोजिशन किया था। उसके लिए बेस्ट टाइटल साउंड ट्रैक डिजिटल IFA अवार्ड उनको मिला था। ओके, क्लियर हो गया इतना।
And let me tell you, he was the youngest music composer to be awarded with Rajat Kamal for युगा ध्रस्ता शॉर्ट मूवी के लिए उनको अवार्ड भी मिला था. ही वॉज द यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर जिनको अवार्ड मिला था, रजत कमल का अवार्ड उनको मिला था. ओके सर, आप लोग जानना चाहते हो कि किन किन वेब सीरीज पे उन्होंने काम किया. देखिए, उन्होंने कई सारे वेब सीरीज पे काम किया, जैसे कि ठापट हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, रिसेंटली अगर देखा जाए तो फिर आपका पंचायत, मिसमैच के लिए उनको, उसी वेब सीरीज के लिए उनको अवार्ड भी मिला था, आईफा अवार्ड जो मैंने कहा था. और उसके साथ साथ उन्होंने कई सारे म्यूजिक कंपोजिशंस दिए हैं, म्यूजिक उन्होंने प्रोडक्शन की है, वर्किंग विद डिफरेंट आर्टिस्ट. और उन्होंने कई सारे आर्टिस्ट, बॉलीवुड के बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया, म्यूजिक का कंपोजिशन, उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन किया, जैसे कि अरिजीत सिंह के साथ उन्होंने काम किया, फिर सनी निगम के साथ, कई सारे आर्टिस्ट, बड़े बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया. और खुद अरिजीत सिंह भी कहते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड बंदा है. और सनू निगम, आपको पता होगा, सनू निगम भी कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड इंसान है अनुराग सैकिया. अनुराग सैकिया का वेरी गुड, अमेजिंग सॉन्ग. So what I liked about your interpretation of दुनिया को कहने का कि अनुराग सैकिया इज अ नेम यू विल रिमेम्बर, यू विल हियर फॉर एवर एंड एवर. बहुत महान काम करने वाला है ये आदमी. और वो बहुत टैलेंटेड है. वैसे मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इश्क है जो गाना है ना, बहुत ही कमाल का गाना. आप लोग सर्च करके सुन के देखिए. वो गाना इतना अच्छे से गाया ना, और बहुत कमाल का गाना है. जो म्यूज़िक के लैंग्वेज को समझते, या जो म्यूज़िक को दिल से चाहते, जो समझते, उन लोगों को पता होगा. और उनका जो टैलेंट है, बड़े बड़े आर्टिस्ट को पता चल चुका है, क्योंकि उन लोगों को पता है म्यूज़िक क्या है, कैसे किया जाता है. तो उनका जो करने का जो तरीका है, कॉन्टेम्पोरेरी म्यूज़िक वो करते हैं, तो बहुत ही वर्सेटाइल कंपोजिशन करते हैं, वो कमाल का है. आप लोग सुन के देखिए इसके गाना. बहुत रिसेंटली ये रिलीज़ भी हुआ था, इसी के लिए उनको अवार्ड भी मिला था, आईफा अवार्ड. और आप लोग को बताऊँ कि अनुराग सैकिया को म्यूज़िक से बहुत लगाव था पहले से ही. एंड ही इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेट्स रिच म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ असम. म्यूजिकल हेरिटेज अगर असम का देखा जाए तो बहुत रिच है, बहुत हिस्ट्री अगर देखा जाए ना. बॉलीवुड में जब से मूवी स्टार्ट हुआ था, फिल्म बनना स्टार्ट हुआ था, गाना बनना स्टार्ट हुआ, तो असम से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, असम पे सबसे पहले इंडिया का सेकेंड मूवी बना था पूरी ऑल इंडिया में, बॉलीवुड आने से पहले. तो कितना रिच है म्यूज़िक में हमारा असम, आप लोग को पता चल ही चुका होगा, राइट. और आप लोग को बताओ कि उनको पता नहीं था इश्क है गाना, मिसमैच के कॉम्पोजिशंस के लिए उनको आईफा अवार्ड मिलने वाला है. तो वो शौक थे, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने दिल से काम किया था. और वो कहते हैं कि जब दिल से काम किया जाता है ना, तो दिल तक पहुंचता है, लोगों का दिल तक पहुंचता है. तो देखिए, आज के दिन पे अगर देखा जाए तो वो सक्सेसफुल बन चुके हैं अपना फील्ड पे. तो देखिए, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी डार्क फेस, ब्राइट फेस उनके लाइफ में देखा. और देखिए, हर सक्सेस के पीछे कई सारे कहानियाँ होते हैं, कई सारे स्ट्रगल होता है हर किसी के लाइफ में, राइट. तो वो भी कई सालों से वो बाहर पे रह रहे हैं. मैंने बोला था गुवाहाटी में 5 साल, फिर चेन्नई में जाके 2 साल, तो अभी वो मुंबई पे 13 साल हो चुका है मुंबई पे. तो वहाँ पे जाके भी उन्होंने कई तरक्की किया. वहाँ पे जाके ऐसे तो कोई म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं बन सकते, या म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बन सकते, राइट. और ऐसे ही जाके काम नहीं कर सकते. आपको उनका जो सॉफ्ट जो हार्ट है, जो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो सॉफ्ट स्किल है, मुझे तो बहुत पसंद है. बहुत कूल टाइप के इंसान है, बहुत प्यारे लगते हैं, और बहुत कमाल का म्यूज़िक करते हैं, राइट. आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे थोड़ा मैंने जितना हो सके आप लोग को दिखाने की कोशिश किया. तो देखिए, हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारे संघर्ष भी होता है. तो उन्होंने भी कई सारे स्ट्रगल किया, बाहर पे थे. तो देखिए, उनसे ये सीखा जा सकता है कि जो भी इंसान अच्छा लक्ष्य को लेकर, अच्छा टारगेट, ड्रीम को लेके जब बाहर निकलते घर से, या कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, वो लोग ही आज के ज़माने में सक्सेस हो पाए. तो वो भी कई सारे सालों से वो बाहर पे है. उन्होंने सीखा, चलिए सीखना पड़ता है, अच्छा इंटेंशन होना पड़ता है, अच्छा ड्रीम होना पड़ता है. तो तभी जाके उन्होंने भी आज के दिन पे वो सक्सेसफुल बन चुके हैं. तो हम लोगों को घर से निकालना है. घर से आप नहीं निकलेंगे ना, तो आप कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे. तो आपको घर से निकालना है. घर से निकाल के यू हैव टू लर्न, यू हैव टू इंडल्ज इन ऑल द एक्टिविटीज़ दैट यू आर पैशनेट अबाउट. जो आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे, राइट. और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अनुराग सैकिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया था उनके खुद के सोशल मीडिया साइट पे. यहाँ पे मैं दिखा रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. तो देखिए, ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर दी
इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ असम, नॉट ओनली द इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ असम, पैन इंडिया के बारे में देखा जाए तो उन सबके लिए इंस्पिरेशन है। उनका जो म्यूज़िक है, कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़िक जो करते हैं, कमाल का म्यूज़िक कंपोजिशन वो करते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यही मैं विश करना चाहता हूँ कि वो तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे और इंस्पायर करते रहे लोगों को, और स्टेट का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। सो साइनिंग आउट फ्रॉम यू, माई सेल्फ रणबीर हंसे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी अनुराग सैकिया। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। एंड हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, ट्रेंडिंग टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो निकल के आएगा उसका वीडियोस आप लोग को मिलेगा, और बहुत सारा जानकारी मेरे साथ आप लोग को घर बैठे बैठे मोबाइल पे देख के आप लोग सीख पाओगे, जान पाओगे। सो सी यू इन माय नेक्स्ट कंटेंट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।